अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने मैट्रिक मुकम्मल कर ली है या फिर आप मैट्रिक में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि किस फ़ील्ड की तरफ जाएं, या फिर आपको ये मालूम ही नहीं कि कौन सी फ़ील्ड के क्या एडवांटेजेस हैं और किस फ़ील्ड की तरफ जाना चाहिए, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है। इसके साथ मैं आपको डिटेल से समझा देती हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एफएससी की फुल फॉर्म है फैकल्टी ऑफ साइंस। एफएससी दो तरह की होती है, एक एफएससी मेडिकल और दूसरी एफएससी नॉन मेडिकल। अब देख लेते हैं कि एफएससी मेडिकल करके हम किस फील्ड में जा सकते हैं और नॉन मेडिकल करके किस फील्ड में हम नेक्स्ट जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको इनके एडवांटेजेस भी बताऊंगी और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा सूटेबल है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के फ़ायदे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको बायो सब्जेक्ट पसंद है और साथ ही आपका जहन है कि आपने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, तो फिर ये फील्ड आपके लिए है। स्टूडेंट्स, एफएससी मेडिकल करने के बाद आप एमबीबीएस, बीडीएस यानी डेंटिस्ट, फार्मेसी, मेडिकल लैब, इसके अलावा आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं या फिर आप डीपीटी कर सकते हैं यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। और इसके अलावा आप बीएस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में या फिर ज़ूलॉजी में। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्ट्स में बेस्ट हैं, तो फिर आपके लिए एफएससी मेडिकल बेस्ट रहेगी। एफएससी नॉन मेडिकल को इंजीनियरिंग भी कहते हैं। एफएससी नॉन मेडिकल करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा आप आईटी की फील्ड में जा सकते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप बीएस या बीएससी मैथ के साथ या फिज़िक्स के साथ या फिर केमिस्ट्री के साथ, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट या आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आप उसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, फ्यूचर में भी आपको इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी करने के लिए आपके मैट्रिक में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। कम से कम ए ग्रेड या बी ग्रेड तो होना चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है और आप समझते हैं कि आप फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री या मैथ इन बुक्स को क्लियर कर सकते हैं, तो फिर एफएससी की फ़ील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट फील्ड की तरफ, जो है आईसीएस। और आईसीएस की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट इन सीएस यानी कंप्यूटर साइंस। इसको करने के बाद आप बीएससीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी, और इसके अलावा आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, या फिर आप फ्रीलांसिंग, इसके अलावा आप आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में भी जा सकते हैं। इन तमाम फील्ड्स में जाने के लिए आपका आईसीएस क्लियर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आईसीएस के लिए भी मैट्रिक में बी ग्रेड होना ज़रूरी है। आईसीएस में हम कंप्यूटर साइंस के बारे में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना पसंद है और आप नेक्स्ट आईसीएस कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप स्टार्ट से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको मज़ीद पढ़ना आसान हो जाता है। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, जितना नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में उतना ही कम है। इसलिए आईसीएस की फ़ील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपका नॉलेज कंप्यूटर साइंस में अच्छा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फील्ड है आईकॉम यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। ये कारोबार की फ़ील्ड है। ये करके आप बीबीए, बीकॉम, सीए, एसीसीए, या आप बैंकिंग, या फिर आप फाइनेंस, और इसके अलावा आप जी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये सारी कारोबार से रिलेटेड है। अगर आपका बिज़नेस माइंड है तो फिर आपके लिए ये फ़ील्ड बेस्ट है, क्योंकि आपने ये सारा जो है ना बिज़नेस रिलेटेड सब कुछ आपने पढ़ना होता है।
यानी कि ये जो माशी सूरत हाल है निज़ाम को चलाने के लिए, ये जो आप पढ़ते भी आए हैं जोग्राफिया में, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप इसको नेक्स्ट यानी कि समझ लें आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जी, अब नेक्स्ट फ़ील्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एफ़ए। एफ़ए की फुल फॉर्म है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये आर्ट्स से रिलेटेड फ़ील्ड है। इसको करने के बाद आप बीए कर सकते हैं। आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एलएलबी यानी लॉ पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इस्लामिक स्टडीज़, या फिर आप अगर ज्योग्राफ़ी या हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप सोशियोलॉजी में भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मैट्रिक मकबूल नंबरों से पास की है या फिर आपका साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको एफ़ए करना चाहिए। और साथ ही याद रखें, फ्यूचर में आप एफ़ए करके कोई भी साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आप एफएससी करते हैं तो आपको बाद में ख़याल आए कि आप को आईसीएस करना है या आईकॉम करना है या फिर एफ़ए जैसी किसी फ़ील्ड में जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप एफ़ए, आईसीएस या आईकॉम करके आप एफएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल जैसी किसी भी फ़ील्ड में नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आपको एफएससी ही करनी चाहिए, क्योंकि एफएससी करके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं और आप कोई भी कोर्स इजीली कर सकते हैं। लेकिन आप एफए, आईसीएस, आईकॉम करके आप एफएससी जैसी किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे आईसीएस को रखूँगी, क्योंकि ये कंप्यूटर का जदीद दौर है, इसलिए आईसीएस भी बेस्ट है। जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी डिटेल वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह।